कफन ओढ़ कर लेटा बुजुर्ग और हाथ में एक पोस्टर, डीएम साहब मैं जिंदा हूँ। ये मामला है बस्ती का और बुजुर्ग का नाम है इशहाक अली, जिन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग ने उन्हें 2012 में मृत घोषित कर दिया और उनकी कृषि भूमि दूसरे के नाम दर्ज कर दी, जबकि इशहाक अली साल 2019 में ही नाथनगर सीएचसी में स्वीपर के पद से नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। जरा सोचिए, अगर किसी जिंदा बेच को मुर्दा बना दिया जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। इसी तरह का एक हालात सामने आई है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में, जहां की एक बुजुर्ग ने बस्ती ज़िले की मामला जो खबर आई है कि बुजुर्ग डीएम ऑफिस के सामने कफन ओढ़कर जमीन पर लेट गया। इस घटना से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बुजुर्ग ने अफसरों से कहा कि साहब मुझे जिंदा कर दीजिए। कितना हास्यास्पद बात है यह कि जिंदा आदमी करा साहब मुझे जिंदा कर दीजिए। यह है सरकारी अमलों की कारगुजारी। आप ऐसे समझिए, बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। उनकी 0.770 हेक्टेयर कृषि भूमि दूसरे के नाम दर्ज कर दी। उन्होंने बताया कि वे बैंक से पेंशन निकालकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जब अब भी मृत ही दिखाए जा रहे हैं। पीड़ित बुजुर्ग की माने तो वह बीते 14 साल से सरकारी कागजों में मृत दर्ज हैं। उन्होंने कई बार शिकायत की और अपने जीवित होने की सबूत भी दिए, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव का है। यह लालगंज थाना बस्ती जिले में है और वहां का ये मामला है। आपको बता दें कि पूरा मामला बस्ती जनपद के लालगंज थाना के ग्राम बानपुर गांव का है। पीड़ित इशहाक अली पुत्र फुल्लर संत कबीर नगर के नाथनगर सीएचसी में स्वीपर के पद से तैनात थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि इशहाक अली 31 दिसंबर 2019 को अपनी सेवा पूरी की और विभाग ने उन्हें ससम्मान विदाई दी। बुजुर्ग इशहाक अली ने तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ललित कुमार मिश्रा पर आरोप लगाया कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए 2 दिसंबर 2012 को कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत दर्ज होते ही उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि गाटा संख्या 892 को गांव के ही एक महिला शहीदुन्निसा के नाम चढ़ा दिया गया। अब आगे खेल समझिए। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2012 से 2019 के बीच जब राजस्व विभाग के अनुसार इशहाक अली की मौत हो चुकी है, तो उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग उन्हें हर महीने वेतन दे रहा था और अपना सेवा भी दे रहे थे। इशहाक अली आज भी जीवित हैं और सरकार से नियमानुसार पेंशन ले रहे हैं। उनके पास पेंशन पेमेंट आर्डर है, बैंक का स्टेटमेंट है और जीवित होने का प्रमाण पत्र भी है। बावजूद इसके तहसील के सरकारी कागजों में उन्हें मृत बताकर उनकी जमीन किसी और के नाम कर दी गई। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले कई सालों से अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी तो सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि पीड़ित बुजुर्ग ने कहा कि साहब मैं हर दिन खुद को जिंदा साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाता हूं। सरकार मुझे पेंशन दे रही है ताकि मैं पेट भर सकूं, लेकिन मेरे सपनों में, मेरे अपनों और मेरे गाँव में मुझे कागजी तौर पर मार दिया गया है। यह भी कहा कि मेरी ज़मीन मेरी पहचान है और मैं अपनी पहचान वापस लेने के लिए कई सालों से अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रहा हूं, लेकिन सरकारी अमला है कि मुझे जिंदा ही मुआए पड़ा हुआ है। आप बता दें कि आजमगढ़ के मशहूर लाल बिहारी, जिन्होंने खुद को जिंदा साबित करने के लिए 18 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी, बस्ती का मामला उससे भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पीड़ित एक सरकारी मुलाजिम रहा है। इस प्रकरण को लेकर एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने से जब बात की गई तो वहाँ के लालगंज के जो एसडीएम हैं शत्रुघ्न पाठक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति उनके पास आए हैं जो खुद को जीवित बता रहे हैं। मामले में जांच कर दोषी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब यह आप भी समझ लीजिए कि यह एक जुमला है अधिकारियों का कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। जब वो जिंदा है, उसको पेंशन मिल रहा है, उसके बाद जिंदा होने का तमाम प्रमाण है, इसके बावजूद भी 14 साल से उसको मृत दिखा दिया गया है, उसकी ज़मीन को दूसरे को दे दिया गया। इस सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको निलंबित कर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। यह खबर मेरा बताने का मकसद आपको सिर्फ यही था। मेरा मकसद कतई नहीं था कि किसी को नीचा दिखाएं या अपमानित करें। मेरा मकसद यह था कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको बाहर करें और अच्छाई को लाएं। कि किस तरह से सही को गलत, गलत को सही कर दिया जाता है और अच्छे को बुरा, बुरा को अच्छा बना दिया जाता है।
और इसमें एक कहा भी गया है, गाना भी है कि बुरो अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की पुरानी आदत है। तो इसमें कहना क्या है आप सभी समझ ही रहे हैं, मेरे कहने का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ आपको नमस्कार करते हुए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सुझाव भी हमें अवश्य दें और चैनल के साथ बने रहें। अपना दुलार प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रहें। नमस्कार। इसी के साथ मेरा यह भी कहना है कि सरकारी मुलाजिमों को रवैया में बदलाव लाना चाहिए। अगर आप इसमें हमारी बात से सहमत हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी सहमति मुझे दे दें और देखें, आप भी पड़ताल करिए कि तहसील में काम करने वाले लेखपाल से लेकर कानूनगो